गोटे लोक यदि कैंपेन स्पेंड करा चाहिए मिनिमम स्पेंडिंग विल बी 60-70 lakhs फॉर एन एमपी इलेक्शन। फॉर एमपी तो अधिका एमएलए कथा कहूचे अच्छा, हम मोदी को वोट नहीं देंगे ना क्यों ना मोदी ने बोला काला आदमी को वोट नहीं काला आदमी को हम कुछ नहीं देंगे एमती किसी थिला वेरी लो आईक्यू मूवमेंट यू कैनॉट मेक अ स्टेट आउट ऑफ ओडिशा बट जिते तुम 5 years एवरीथिंग चेंज कर ना तो गोटे पॉलिटिकल पार्टी आसो गोटे डेवलपमेंट आनिबो नेक्स्ट पॉलिटिकल आसो से डेवलपमेंट काटिबो ता लेगेसी हटाइବାକୁ चेष्टा करिवो और निज लेगेसी विक्टिम के हबो पब्लिक पब्लिक ओडिशा पॉलिटिक्स टिल 1990s was always in turmoil सब बेले controversies it's a good or a bad thing I don't know nepotism really works in Indian politics only politicians should take politics seriously rest should observe it and consume it and then throw it in a dustbin and use it only when voting time at the end of the day you need the country to grow ahead नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना हूँ बद्री आज आम वार्तालाप आम सह जोग देते राहुल प्रधान। राहुल भाई पेशार जड़े लयर एवं से जड़े क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर। यही वार्तालाप आम भारतर युवक युवती मान राजनीति प्रति आग्रह कहीं नहीं एवं कहीं रहा दरकार विभिन्न प्रकार अर्थव्यवस्था जमीक सोशलिस्ट सोसाइटी कैपिटालिस्ट सोसाइटी यह छड़ा फॉरेन एक्सचेंज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स एवं आम ओडिशार राजनीतिर इतिहास एवं तार वर्तमान राजनीतिक स्थिति विषय आलोचना करें। वार्तालापर सबुठ अनन्य परिचय होची यार सरलता। जदि आपण जड़े व्यक्ति जहाँ राजनीति विषय आदौ ज्ञान ना कि से विषय बहुत कम ज्ञान अच्छी जदि आप कौन सरकारी चाकरी नवेदन करें वार्तालापटी आपण यह हूँ आम वार्तालापर तृतीय अध्याय। धन्यवाद राहुल भाई आम वार्तालाप आम सह वार्तालाप करमती अच्छा ऑल गुड सब ठीक चलती भल अच्छे आपन केमती अछंती बहुत बहुत बढ़िया थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑब्वियसली वेलकम। तो आम आरंभ करवा मूल तत्वर है ग्रीक फिलोसफर जड़े कहते मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर है किंतु आजिका डेट्रे जब आम ओडिशा देखा ताले बहुत अधिक यूथ इंटरेस्टेड नुहति पॉलिटिक्स कौन ही हम जनरल आंसर हो कौन ही हम भाई मुझे भोट देली ताकू भोट देली पॉलिटिक्स इंटरेस्ट कहीं नेबी जनरल जो मैंने इंटरेस्ट नौन से अंकल मैंने ठीक कि नहीं से चा कटे अच्छे कथा बट एमती भी अच्छा यूथ जो मैंने पॉलिटिक्स इंटरेस्ट नौ बट मनर से बहुत जन मन माने से आशाटा पड़े कि छोटे चेंज आसो कि आसो मे बी मत लगे परसेप्शनटा ही ये जब मुझे किसी गोटे कह मुझे किसी गोटे मोर भोट ही कौन इम्पैक्ट पकई पार मु पॉलिटिक्स रे मोर इंटरेस्ट कौन इम्पैक्ट पकई पार से आरंभ करिया जो गोटे यूथ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स रे कौन इम्पैक्ट पकई पार। देखो पॉलिटिक्स को बुझापी हेले सबुठू इम्पोर्टेंट जिनस हूँ कि पॉलिटिक्स एक्जाक्टली कौन पॉलिटिक्स इज अबाउट डेली अफेयर्स माने डेली अफेयर्स इन द सेंस लाइक तुम कथबार्ता कर एनीथिंग दैट यू डू इज हैविंग सम इम्पैक्ट एंड इट्स क्रिएटिंग अ पॉलिटी आउट ऑफ इट पॉलिटिक्स। तो यूथ इन जनरल एबे आजिकली इज नॉट मच इंटरेस्टेड बिकॉज इट इज सीन एज अ पास टाइम प्रोफेशन पॉलिटिक्स इज सीन एज अ पास टाइम प्रोफेशन एबे इंडिया रो एवरेज एज होची एज पर दी लास्ट सेंसस 2011 ही थिला से टाइम अराउंड 25-26 थिला एबे करेंटली देखा जीवो 29 होची बिकॉज आवर टीएफआर इज गोइंग लो तो टीएफआर इज टोटल फर्टिलिटी रेट तो जेहेतु सेटा कमी जाउची तो इंडिया इज एजिंग सो 29 जाए अच्छे भी करेंटली जहाँ देखा जाउची आई थिंक एटा मे बी सीआईए रिपोर्ट और हाँ नीतु यूएस इंटेलिजेंस अच्छे आम तो सर्वे करने एबे जाए दैट इज अगेन अनदर डिस्प्यूट व्हाई वी हैवंट डन सर्वे येट माने सेंसस बेसिकली सो यूथ एज इज 29 एबे आउ दी एवरेज एज ऑफ पॉलिटिशियन कहबी एवरेज एज ऑफ एमपी बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा जोड़ा एबे हेइथला इलेक्शंस से हूँ 55 to 56 आई गेस लास्ट टाइम टू टे कमी बट हाउ इट इज कम लेस इज 1.2% 1 to 2% मैक्स नाउ एटा को तो बुझा चेष्टा कर इफ an average age of a youth in India is 29 average age of India is 29
how can the representatives in a democracy like a country like India, average age of MP can be 55? ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ a person aged 55 is representing a country where the youth ମାନେ entire age is the age of the country, average age of country is 29. तो ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, तो you have to ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ ହଉଛ you should be aspiring to the age of the country, right? ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଯଦି ୟୁଏସ୍ରେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍। ଏନି ଡେଭଲପ୍ ନେସନ୍ରେ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଲେସ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଟ୍ସ ୱେ ଟୁ ମଚ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲା କି ହାଉ ଡୁ वी रिड्यूस दिस एज। सो फॉर दैट इज द यूथ हैज टू पार्टिसिपेट। इफ द यूथ पार्टिसिपेट्स द एवरेज एज ऑफ एमपी विल डिक्रीज, and when the youth participate they'll make policies with the thinking that they are young। से ନିଜକୁ represent କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ଜିନିଷ यूथ ମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ କହିବେ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ନେଇକି ଆସିବେ, ହେନ୍ସ ସେମ୍ ପଲିସି ଆସିବ। 55 year old କେବେ 29 year old ପଲିସି ନେଇ ଆସିପାରିବ? there is a huge gap, no it cannot Mindset happen। ର ବି gap mindset ରହିବନି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ the youth is to be blamed। the youth is to be blamed because they are not taking any efforts to participate in elections। and why is it not participating in elections? Because the Indian elections are brutal। पैसार खेल लगे, there is nepotism at play। nepotism is huge at play। ମାନେ if I am even talented enough, if I try to participate in elections, somebody else will come up, he'll spend more money and try to sabotage my voice or not allow me to participate, and he will win the elections। So entire Indian democracy elections is entire centered around money। of course everything is centered around money, but one has to make way that money is not a barrier between people reaching to become an elected official, elected representatives to be very precise। so ଏଇ जो gap ରହୁଛି between the average MPs and the ମାନେ the represent ମାନେ and the age of the youth no the country ର age, average age, median age। अच्छा ସେଇ जो ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ वन हैज टू रियली मेक श्योर कि से बैरियरटा न रहू, पैसार गेम बदली जाऊ। से पैसा गेम केबे बदलबनी कंट्री रे, इम्पॉसिबल। कहीं बलिबनी। ता पछर कारण होची कि इंडियन इलेक्शंस, इंडियन पब्लिक रे एजुकेशन इज वेरी लिमिटेड, लिटरेसी रेट बहुत कम, लोक बहुत गरीब अछंती। 70% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल एरियाज where basic necessity होची रोटी कपड़ा मकान। मु जदि जितियार अछि तांको वोट, तांको मते तांको वोट दरकार अछि, मु तांको रोटी कपड़ा मकान देई पाले मते वोट देबे। ऑब्वियसली मकान तो केबे देई ना दिया जे कि कोई पॉलिटिशियन, रोटी कपड़ा देई परिबे, से रोटी कपड़ा भी खर्च लागे के दबो? कैन अ यूथ हु इज 29 or 30 or 35 he has just 7 to 8 years of चाकरी ता पाके थिबो, से 7-8 वर्ष चाकरी एतिकी से रोजगार करि परिबो जे से माने मिनिमम गोटे कॉन्स्टिट्युएंसी रे धरि दियो 1.5 लाख वोटर अछंती, 50% मिनिमम दरकार वोट्स। मानी चलो 60% टर्न आउट आसिला, 60% ऑफ 1,50,000 टर्न आउट हैला, तो सेथिरु मते 50% मिनिमम स्कोर करे अछि वोट। माने सेही कॉन्स्टिट्युएंसी 60% जो वोटर अछंती सेडु 70% होचने अनएजुकेटेड एंड रूरल एरियाज। ता भितरु से यदि अनएजुकेटेड रूरल अछंती से माने तांको मुंडरे कोन पसिबो कि मते प्रथमे रोटी कपड़ा मकान देखिर अछि ना एजुकेटेड। तो रोटी कपड़ा फास्ट, रोटी कपड़ा मकान के दबो? ई लोक देले से ना ताको से वोट देबे। तो 29 और 30 इयर्स भितर जो माने अछंती यूथ माने, इवन इफ दे पार्टिसिपेट दे हैव टू प्रोवाइड दैट, ओनली देन दे विल गेट इलेक्टेड, अदरवाइज नॉट। आज 7-8 वर्ष चाकरी करथिबो तबे एति पैसा नथिबो, अनलेस तार जनरेशनल वेल्थ अछि। जनरेशनल वेल्थ पे कोन करे अछि? कोन करे अछि? कैन यू डू एनीथिंग? किछि नै। तुमको सब छाडी की गोटे बड़ बिजनेस करे अछि आ पुनी सेहिति पई सैक्रिफाइस करे अछि। तुमको जनरेशनल वेल्थ भी करे अछि, जदि तुम चाकरी करले केबे हेई परन जनरेशनल वेल्थ, टू बी वेरी प्रिसाइज केबे हेई परिबनी। वन हैज टू गो अवे फ्रॉम दिस ऑल ऑफ दिस, चाकरी करो, सीख, निज कंपनी खोलो, से कंपनी तब निज कंपनी खोल एगेन तुमको डिपेंड करिया पड़ो सरकार केमती अच्छी। जदि तुम 1980 से कंपनी खोलछ
लाइसेंस राज अंडर अच्छो तुमको केबे तुम स्टार्टअप करि परिबनी काहा अंडर लाइसेंस राज विल टॉक अबाउट इट लाइसेंस राज होची तले नेहरू गवर्नमेंट तले आसिला तो लाइसेंस राज सिस्टम से स्टार्ट कले जो थिरे सिलेक्टेड कंपनीज ओनली कुड फ्लरिश नॉट एवरी कंपनी कुड फ्लरिश कहीं ना लाइसेंस राज है तमे जेकोन से कंपनी खोला चाहो तुमको मल्टीपल लाइसेंसेस तुमको कंप्लायंसेस हेवी करया पड़िबो माने तुम यदि कंपनी खोलछ इट शुड बी इजियर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोन ताकू एबे भी रैंकिंग रे इंडिया हैज रिसेंटली डन बेटर अंडर द मोदी गवर्नमेंट गुड जॉब बाय हिम प्रायर टू दैट जब लाइसेंस आसथिला बिजनेस खोलिवा कष्ट माने एफडीआई एफआईआई मान सब इंडिया रे आसिया पई ताकू माने बहुत असुविधा होतला तो सेमान को असुविधा होची एंड लोकल लोक माने जो बिजनेस खोला चाहछन ताकू भी असुविधा होची बहुत अधिक लाइसेंस एते लाइसेंस हबो तमरो बिजनेस खोली बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर पर तुमको हाथ रे पैंट शर्ट खुली माने तुम यू हैव टू सेल एवरीथिंग कि भाई हेई परिबनी एंड तमे को फ्रस्ट्रेशन को मु करबिनी चाकरी भलो ए माइंडसेट ता माने पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टिल 40 इयर्स 1990 से तले लिबरेशन इकोनॉमिक लिबरेशन होतला से जाय ए पॉलिसी थिला बहुत ए पॉलिसी में लोगों को डिटर करथला एबे रिसेंटली सेटा हेची where people are thinking कि हमें आसपारू but again same time रे लोक माने सेटा भाबु नांदी कि it has become dire necessity एबे कि एई जिंसटा को चेंज करा जाओ आ एई जिंसटा चेंज केमती हबो they have to participate gradually slowly लोक अवेयर हो नांती लोक मोस्टली they want to either build startups or become IAS officers ए सब जिंस होची so youth has to take this step at the same time government कौन करिवो दिस सिस्टम तुमको बैटल करबा पड़िवो इफ यू वांट टू एंटर पॉलिटिक्स यू नीड मनी इट इज फॉर श्योर माने तो डेमोक्रेसी एटा ना 70% रूरल रहउची केमिति हबो कैन यू इमेजिन अ यूथ स्पेंडिंग एटलीस्ट मु इलेक्शन गोटे लोक ओदी कैंपेन स्पेंड करिया चाहिबो मिनिमम स्पेंडिंग विल बी 60-70 lakhs फॉर एन एमपी इलेक्शन फॉर एमपी तो अधिका एमएलए कथा कहउचे अच्छा एमएलए इलेक्शंस 60-70 लाख बहुत 60-70 आउ तापरे इफ यू आर ट्राइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी गोटे पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट ठिया परिबो इंडिपेंडेंट ठिया कि तुम 60-70 लाख खर्च कर परिबो जितिबो कि नै तारा ग्यारंटी तो नै किंतु यदि किछि पॉलिटिकल पार्टी रु जाई कि रिप्रेजेंट करे चाहछो यू हैव टू इनडायरेक्टली कन्विंस द पॉलिटिकल पार्टी सेइंग दैट कि मु डिजर्व करछि तमर टिकट एंड हाउ डू यू प्रूव इट तमे लास्ट 5 वर्ष रे सेति न खर्च करथिबो तुमको लोक हाय हेलो करथिबे लोक चिनुथिबे तुम ना पूरा माने असेंबली रे नाडा आस्तुबो अरे राहुल करूछि अरे बद्री करूछि ताकू टिकट दवा तुम तापर ना से माने पार्टी मेंबर्स माने जो माने से क्षेत्र अछंती ना करी नाइ आमे करबो जदि आमे आकु जदि ना दबा टिकट आमे बीजेपी को वोट दबुनी कि कांग्रेस को वोट दबुनी कि बीजेडी को वोट दबुनी तो सेही भले प्रेशर पके सेही प्रेशर पके अगेन पैसा खर्च इलेक्शन प्रोसीजर इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ यूथ टू जॉइन एक्सपेंस ए जिंसटा को दे हैव टू रिड्यूस इट गवर्नमेंट शुड ब्रिंग अ पॉलिसी वेयर द यूथ शुड पार्टिसिपेट कि भाई ना एक्सेसिबल टू यूथ ना हम कंट्री रो द एवरेज एज लोक माने डिमांड करे कथा प्रोटेस्ट करे कथा कि you have to change some of the average age of an MP is above 50 years how can you expect them to make a policy for country which is as young as 29 years old केबे माइंडसेट ही मैच करिवनी से माइंडसेट मैच करिवनी तमे से youth frustration हबो so the youth should understand this and they should make a movement the youth doesn't understand the youth says we don't care कौन ही मिलिबो ए जिंस मिलिबो तमे पॉलिसी सिलेक्ट करिवो तमे यदि जेबे तमे एमपी हे जिवो तमे यदि मेजॉरिटी आन दबो तमे जे कोनसी बिल पास करि परिबो निज फेवर रे एंड इवेंचुअली बिल पास करले तमे निज हिसाब पॉलिसी बनेबो दिस इज हाउ गवर्नमेंट वर्क्स दिस इज हाउ मेजॉरिटेरियनिज्म वर्क्स जो स्टार्टिंग में कहले जो एज गैप टा रहउची मु मोर गोटे टेक कहूची जदि एबे मोर सांग कोन करछ एतरे मु इंटरेस्टेड बहुत अधिक इंटरेस्टेड मोर छोट पिला से कोन करछ ना खेलुथे मोर जे बड़ अछि से कोन करते मोर एते फरक पड़े तो निज एज गैप रे जदि कोन जने पॉलिटिक्स रे इन्वॉल्वड अछंती तो सेठी बहुत अधिक इंटरेस्ट जाय जदि यूथ माने अधिक पॉलिटिक्स को आसीबे अल्प अल्प भी आसिले तबे अन्य यूथ माने भी इंटरेस्ट ने हां भाई एठी कि छोटे माने किछि गोटे इंपैक्ट पकोज बिकॉज यूथ आर फुल ऑफ एनर्जी पूरा बहुत ही एनर्जेटिक
ସେମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ସେମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବେ ଏଇଟା ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କହିବି ୟୁଥ୍ ଆସନ୍ତି ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି 70% ରୁରାଲ ନିଜେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଥ୍ ତାଙ୍କ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆରେ ନାଇଁ ହବ କୋଉଠୁ ଭୋଟରେ ଆସିବ ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଭଳିଆ ଜାତ ପାତ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶରେ ତମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ବେଲ୍ଟ ଯାଉଛ ମାନେ ସେ ୟୁପି ବିହାର ଏସବୁ ବେଲ୍ଟ ସେ ବେଲ୍ଟରେ ତମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନେଇକି କିଛି ବି କରିବ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଭୋଟ ମିଳିବନି ଆଚ୍ଛା ଭୋଟ ମିଳିବନି କେବେ ବିକଜ ରୁରାଲ ଅଛନ୍ତି ନା ପପୁଲେସନ ଏଜୁକେଟେଡ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନିଜ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର କରେନି କମ୍ପାନିଜ ମ୍ୟାଟର କରେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର କରେ ରୋଟି କପଡ଼ା ତମେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହ ଯେତେ ପ୍ରମିସ୍ କରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯାହା ମିଳୁଛି ହଁ କାଲିର ତାଜମହଲ ନୁହଁ ଆଜିର ଝୁମରି ତେଲିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା କି ଏମାନେ ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ କରିହେବ କିଛି କରିହେବନି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନାଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗମ୍ଭୀର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ କାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଉପରୁ ଉଠି ପାରିବା ଦେନ୍ ମେ ବି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ନେହେରୁଭିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଏଇ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ଯେ ସୋସିଆଲିଜମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ତ ସୋସିଆଲିଜମ୍ କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ତାପରେ ଟିକେ କହିବେ ଦେଖ socialism is basically distributing of resources equally amongst people egalitarian society equity society egalitarian society ତା କୁହନ୍ତି socialism everybody should be treated equal suppose 10 ଜଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବିଜନେସ୍ ୱାନ୍ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଗୋଟେ ଜଣେ ସକ୍ସିଡ୍ କଲା ଆଉ 9 ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଜେନେରେଟ୍ କଲା ବିଜନେସ୍ 10 ଲକ୍ଷ as per socialism and communism he should distribute 10 lakhs within 10 people even if they fail but এটা তো unfair ভଳିଆ ସବୁ ଅଛି এটা unfair now এই জিনিসটা মার্কস আনিଥିଲା କୋଉ କାରଣ ଅଲଗା different Karl Marx brought this particular socialism and communism for a very different reason କ'ଣ reason ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ Karl Marx was working तो he found out कि जो workers अच्छी ताको exploit कराउछि हैला ताको बहुत exploit कराउछि तो he said कि एई workers मानो जो exploit कराउछि आमे ताको lifestyle को improve करिया पे we have to give them more rights which is through creating unions करिकी give them more labor union हाँ labor union करिकी से माने union जेतल create करे pressure पकेबे तो pressure पकेला परे they'll start demanding more rights and eventually more rights माने of course more money तो पैसा अधिका डिमांड करिवे पैसा आसीबो अधिका तो इक्वालिटी एगालिटेरियन सोसाइटी जो वर्ड आसिला एथुर आसला कि इक्वल दी वर्कर्स एंड दी अपर क्लासेस दे आर इक्वल यार डेफिनेशन टा मोस्टली बहुत मिसकंस्ट्रू करा हिची इंडियन सोसाइटी रे बहुत मिसकंस्ट्रू करा हिची माने बेसिकली कार्ल मैक्स खुद पे आंतला कार्ल मैक्स ब्रॉट इट बिकॉज ही थॉट कि एक्सप्लॉइट होची तांको इक्वालिटी दबा पाई हमें आंचू सोशलिज्म बट इंडियन सोसाइटी रे से माने डिमांड करछन इक्वल विदाउट डूइंग एनी वर्क अच्छा गोटे कॉज होची तापर तार एक्शन आछी सेठी कॉज थिला कोन कि एक्सप्लॉइट होतिले एठी cause nahi people are not working still they want and ei jinsota Indian democracy se has been working people are like ame kichi karibuni gote recent gote video astela where Samdis unfiltered by Samdis right he was in Haryana and Haryana ne pacharla ki tamo ko sarkar bhal lage कहला कि गोटे लोकटे पचारला लोक पचारला को कहला कि कांग्रेस का अच्छा था क्यों ना कौन मन पड़े एग्जैक्टली थिला से कहला कि बीजेपी सरकार में मेहनत करना पड़ता है फिर नौकरी मिलता है अच्छा कांग्रेस सरकार में तो आई एम नॉट ब्लेमिंग हियर कांग्रेस और बीजेपी आई एम जस्ट सेइंग द माइंडसेट ऑफ द पब्लिक रो माइंडसेट रे रही है तो सो माने कम्युनिज्म सोशलिज्म रो खराब
डेफिनेशंस इंडिया रे अप्लाई कराई अच्छा अच्छा बट तार बहुत भलो माने इंटेंशन टा पड़े जी खाली एक्शन टा एक्शन टा रही जाइए तो कॉज कौन थिला से काहे की कार्ल मैक्स काहे की भाबितला एटा के भाबी नांती कार्ल मैक्स कौन कहितला सेटा मने अछि ताकू एमती रॉन्गली इंटरप्रेट करा हिची हमर मार्क्सिस्ट हाँ। जो माओइस्ट माने अछंती तांकर भी तो सेम इंटेंशन ना से मान जानना थी कार्ल मैक्स कहितला कि जाई कि गोली मारो टू एवरीबॉडी नो ही डिडंट से अच्छा हियर माओइस्ट माने they attack people police officers saying that we do not want a system we do not believe in upper class or something ठीक है upper class नुआ से माने but they are trying to control you they're giving you all benefits and everything why do you want to kill them Karl Marx never said that कार्ल मैक्स तो कहि ना कहि नांती से कोन कहितले कि इक्वालिटी माने इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करिया पई सोसाइटी ऑफ इक्वल्स एवरीबॉडी शुड बी इक्वल एवरीबॉडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ये माने बाबू आछछन्ती माओइस्ट माने माने अलगा तार एक्सट्रीमिस्ट डेफिनेशन कर दिछन्ती माने को बही पड़छ आई आल्सो वांट टू नो किए गोटे भड़के देथियो अनएजुकेटेड मଣିଷ हाँ आ माने भड़के देथियो सेम 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 अरे झारखंड रे एबे गोटे गोटे आदिवासी संगे एनआई और समथिंग कि गोटे इंटरव्यू जाई करथला तो से कहला प्रॉब्ली से आदिवासी से कहले कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे ना क्यों ना मोदी ने बोला काला आदमी को वोट नहीं काला आदमी को हम कुछ नहीं देंगे एमती किसी थिला तो माने एटा माने दिस थिंग ना माने इंडिया रे जेतु अनएजुकेटेड अछंती ना लोक माने तांकर डिसएडवांटेज भी बहुत होची तांको के किछि भी कहले किछि कोई बुझी आउछंती एक्सेस नाही किछि नाही कोन जानिबे तांको कि गोटे लोक आसी मो पाके कि एक्सेस नांती कि लोक नांती मो पाके एजुकेशन नाही मोर लैंग्वेज भी डिफरेंट मते आसी कि जने कहि दबो कि ए होची मु तो बिलीव करबी ना भाई राहुल भाई बग देखना दे माने कहि बग कळा राहुल भाई आ कळा है एग्जैक्टली से जिंसो तो एटा गोटे सॉल्व करियार अछि तो इंडिया रे से कहल ना एबे जहां भी हम पॉलिसी देखुचे इट इज वी आर इन टॉप 10 30 टॉप 20% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन रे आम एस्पिरेशंस डिफरेंट आम ऑब्जेक्टिव डिफरेंट 70-80% ऑब्जेक्टिव तांकर डिफरेंट तांकर डिमांड डिफरेंट हैला नाउ इलेक्शन जितेबो कि तमे जितेबो ना से जितेबे 70-80% 70-80% तम पॉलिसी का हिसाब बनेबो 80% 70-80% 78% डिमांड कोन अछि मागेणा मागेणा कंट्री कोठी जाउची से पॉपुलेशन कमिबो कि ना ना जदि से माने से जिंस डिमांड करथुबे तांको से जिंस मिली जाउथबो 70 वर्ष हला से माने इंप्रूव करिवे कि ना आ जे मेहनत भी करथुबो ताको देखला ना कहतो भाई करिक लाभ है कोन यदि एठी ही जुआर अछि एग्जैक्टली तो 20% रो जो डिमांड अछि लोग कहउछन हमको वी नीड ऑल दिस हमें कहि दउछु न्यूज़पेपर आसी जाउची किंतु ग्राउंड रे 70% रो वोट पाई से माने पॉलिटिशियंस आर फाइटिंग आम वोट पे फाइट करनांती पॉलिटिशियन फाइटिंग फॉर 70% ऑफ द वोटर्स मैटर नहीं करू ना 70% एठी 70% मोर देन एनफ एंड सेमान तो गोछारे वोट देबे फैमिली रे पूरा फैमिली एकाथरे 10 जण फैमिली रे थिबे सेमान समस्त वोट करिवे पूरा पैकेज वोट करिवो आमे किछि कर परियानी तो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज वर्किंग इन दिस डेज एबे कैपिटलिस्ट सोसाइटी कथा कैपिटलिस्ट सोसाइटी कोन जदि जणे बुझिनी तार एडवांटेजेस थिबो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस थिबो तो तार एडवांटेजेस कोन और डिसएडवांटेजेस कोन देखो कैपिटलिज्म केबे आउट रे गोची आई विल टेल यू सोशलिज्म और कैपिटलिज्म केबे भी को कंट्री रे प्रॉपर्ली अप्लाई हेनी देयर हैज बीन देयर ओन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म ओन फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म रशिया रे भी जो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आस्थिला it was not pure socialism it was Leninist socialism which is very different like when you go example Karl Marx said something he never believed in making it a political movement Karl Marx said I just want egalitarian society he gave a theory future re jo mane politicians future re jo mane asile they tried to create their own form of socialism based on his premise निजरो बेनिफिट देखि कि डेफिनेशन बनेले रशिया रे जेतो बेले तमरो जार रूल्स चलथिला जार माने तमरो निकोलस टू ए सब रूल चलथिला एंड देन द एंटायर डिस्प्यूट वाज गोइंग ऑन कि जार रूल केमदी हटियार अछि दैट इज व्हेन सोशलिज्म केम इनटू पिक्चर लेनिनिस्ट सोशलिज्म धीरे धीरे आसी कि एंड देन
देयर वाज अ नीड टू मेक श्योर कि ସେମାନେ पॉलिटिसाइज करंतु सोशलिज्म को सो दैट दे कैन डिथ्रो दी जार रिजिम तो तांको ପାଇଁ डिमांड रहिला कि सोशलिज्म को आमे पॉलिटिसाइज करबा इंडिया रे नेहरूवियन सोशलिज्म आसिला तो आज जाए केबे कोठी भी कैपिटलिज्म डायरेक्टली अप्लाई हेनी कि सोशलिज्म डायरेक्टली अप्लाई हेनी यूएस रे भी जो कैपिटलिज्म आसिला दैट वाज नॉट प्योर कैपिटलिज्म रोनाल्ड रीगन जो मान थे आई थिंक वाज प्रेसिडेंट he tried to bring in proper capitalism but not proper capitalism but still the maximum form of capitalism that a US society could demand ताकू देइचंदी से capitalism basically कि if anybody wants to grow he should be given an opportunity to grow and he grows himself without any form of माने pressure that he has to give back to society in that number as socialism demands so mate ambience milla mu grow करली I don't have any attachment society I'm giving already in terms of employment I'm growing the country's GDP this is like capitalism proper it should this is how it should work but if capitalism is unbridled ताकू कंट्रोल करा होनी गवर्नमेंट कंट्रोल करा होनी से क्रोनिक कैपिटलिज्म पळेबो क्रोनिक कैपिटलिज्म सेथरे कोन पे क्रोनिक कैपिटलिज्म इज बेसिकली when you start abusing the use of capitalism इंडिया रे बहुत लोग कहती कि अदानीज एंड अंबानीज आर क्रोनिक कैपिटलिज्म आई से दे आर नॉट क्रोनिक कैपिटलिज्म अदानीज अंबानीज बिरलाज एमान बहुत लोग कहते दे आर क्रोनिक कैपिटलिज्म बट दे आर नॉट क्रोनिक कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्रोनिक कैपिटलिज्म विल बी when you abuse the use of capitalism abuse माने in the sense you start exploiting workers अच्छा you start monopoly in the trade तमे आका को एंटर करके दोनो ट्रेड मार्केट रे माने सपोज तमे ओडी काली को लेट्स से यू बिल्ड अ टी-शर्ट ब्रांड एंड यू पे a lot of money or something like that you kill people so that people do not enter into t-shirt business ठीक अछि and also at the same time तमे जेहेतु काहा को अलाउ करनो लोक डिपेंडेंट हे छन तम ऊपर हां शर्ट ऊपर आउ के बिकु नांती ना तमे से 200 टका बिकुतला ताकू 500 टका करिवो लोक तो किनिबे ना बिजनेस माफिया दैट इज क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडिया रे होची कि एटा हुन इंडिया रे एयरटेल अछि वी हैव रिलायंस यू हैव बीएसएनएल एवरीथिंग इज देयर हां तीन चारटा अछि बिकॉज़ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एटा बहुत कैपिटल दरकार सेति पई लोक जॉइन करना नॉट बिकॉज़ दे आर क्रोनिक कैपिटलिस्ट इट्स अ वेरी कैपिटल तमे 2G माने तम स्पेक्ट्रम हबो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जीतिबो एंड देन हे पारे जदी नो ऑक्शन हला यू वेट फॉर गवर्नमेंट एलोकेशंस सो बहुत बड़ी इंसो अछि बहुत प्रोसेस अछि तो यू गो थ्रू द प्रोसेस इट इज नॉट क्रोनिक कैपिटलिज्म तो कैपिटलिज्म क्रोनिक कैपिटलिज्म भीतर डिफरेंस बहुत अछि क्रोनिक कैपिटलिज्म इज बैड क्रोनिक कैपिटलिज्म अगेंस्ट रे ही आस्तिला सोशलिज्म इट डिड नॉट कम अगेंस्ट कैपिटलिज्म अच्छा क्रोनिक कैपिटलिज्म होउतला बोली सोशलिज्म आसिला इन द पिक्चर कैपिटलिज्म वाज गोइंग गुड हला इट वाज गोइंग गुड क्रोनिक कैपिटलिज्म बोली सोशलिज्म आसिला बैलेंस ओवर करेक्शन एग्जैक्टली माने जितते भी जोटा भी सोशलिज्म बहुत अधिका हला बोली क्रोनिक कैपिटलिज्म आसिला माने यू हैव टू बैलेंस थिंग्स तो इंडिया रे तने नेहरूवियन सोशलिज्म आसिला he tried to implement from Russia रो टिके सोशलिज्म नहीं आसी मोस्टली रशिया रो उठेले 5 year प्लान तापरे लाइसेंस राज ए सब रशिया सिस्टम अच्छा लाइसेंस राज माने आमे किछि जिंस आमे रखिबु आ किछि जिंस प्राइवेट करिवु जोरा आमे रखिलु निज पाखरे से रहगला पीएसयू ओटा आमे रखिलुनी दैट बिकम प्राइवेट अच्छा प्राइवेट लिमिटेड से चला चारो आ से पीएसयू जो माने कंट्रोल करले बहुत कोर बिजनेस एटा केही एंटर करबे गवर्नमेंट कंट्रोल करिवो एंड से थ्रू तमरो बहुत जिंस इंपैक्ट करे तमर मनी फ्लो इंपैक्ट करे तमरो कंट्री रो जो कहती नहीं हाउ मच इट इज वैल्यू डिवैल्यूएशन रुपीस डॉलर संगे इंडिया अगुरु रुपी संगे मैच करथला इंडिया अगुरु डॉलर संगे मैच करता इंडियन रुपी वाज मैचिंग टू डॉलर बट एटा आर्टिफिशियल थिला माने आर्टिफिशियल एज इन माने तमे जे कोन से माने जल ट्रेड करो तम रुपी वैल्यूटा से हिसाब रे it should be reflected as per the trade संगे related रहबो
तुम केते इंपोर्ट करछ एक्सपोर्ट करछ से हिसाब रे रुपी टाकू डॉलर संगे मैच करिया कथा अच्छा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऊपर डिपेंड करे बट जनरली इंडिया रे कौन थिला अंटिल माने जो नेहरूवियन सोशलिज्म एंड सोशल माने तमरो लाइसेंस रा चलथिला दैट पर्टिकुलर रुपी वाज लिंक्ड टू डॉलर नॉट ऑन डिपेंडिंग ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बट इट वाज फिक्स्ड टू अ सर्टेन अमाउंट तो सेटा फिक्स थिला जो रेट थिला एक्सचेंज रेट वाज फिक्स्ड दी टाइप था गोटे एक्सचेंज माने फिक्स्ड रेट था और गोटे फ्लोटिंग रेट था फ्लोटिंग रेट helps you in growth of a country and actually determining the real value of rupee केते इंपोर्ट हो केते एक्सपोर्ट हो से हिसाब रे रुपी मैच करे तुम डॉलर संगे बट तमे तले फिक्स कर दबो से जति की एक्सपोर्ट इंपोर्ट था तमे फिक्स कर देला ना सेइथि पई हमरो 1990 से आसिला देयर वाज अ नीड वेयर आम पाखे फॉरेक्स रिजर्व केवल 2 वीक्स थिला जस्ट 2 वीक्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व थिला बैक देन मनमोहन सिंह वाज द no, finance minister and he took the decision ki no I have to open up the industry. TV Narasimha Rao was the prime minister. अच्छा So we have to open up the economy so that we can freely trade. We have seen how जोटा तमरा साउथ ईस्ट एशिया रे एशियन टाइगर क्राइसिस जोटा हेइथिला सेम जिंस ऑलमोस्ट हेइथांदा हमरो बट हैड वी नॉट ओपनड अप वी ओपनड अप एंड से थ्रू द गेम चेंज्ड FII फ्लो हैला FDI फ्लो हैला and then rupee immediately बहुत devalue होगला काहे ना रियल मार्केट को आसला ना प्राइस फिक्स्ड नथिला सो आर्टिफिशियल रेट था एवे नेचुरल रेट पास सेटा कोन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग इज गुड बिकॉज इट अलाउज यू टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ द करेंसी तो एबे 84 समथिंग अछि लोक को कांदंती कि सांग सांग 50 को नहीं आसीबा जो दिन 50 को पळे आसला इंडिया कंट्री विल कोलैप्स काना तमे माने सेटा पूरा तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होई जिवो बहुत इंपैक्ट करिवो माने हमें बहुत अधिक इंपोर्ट करछु बे बहुत कम एक्सपोर्ट करछु हां तो एई सिचुएशन जदी हमें एक्सचेंज रेट माने 50 को पळे आसबो लाइक $1 तो इमेजिन करो गुटे सपोज इंडिया एक्सपोर्ट करछि तमरा कोन तकू लेट्स से व्हाट डज इंडिया गुड एक्सपोर्ट मोदी स्पाइसेस माने हां तमे जदी एक्सपोर्ट करछो रिफाइंड ऑयल रिफाइंड पेट्रोल रिफाइन आम एक्सपोर्ट करू रिफाइंड आम क्रूड आणु एंड रिफाइन करिकी सेल करू अच्छा तो आम रिफाइंड जोटे आम जदि जोचु बाहर को हैला गोटे पर्टिकुलर प्राइस है जो दिन डिवैल्यू हैला तो रुपी एक्सपेंसिव हे गेला ना डिवैल्यू हेले रुपी एक्सपेंसिव गेला तो सेल करिया कष्ट होबनी तांकर ता आमको एक्सपोर्ट करिया कष्ट होबा कष्ट हो जिवो तो एक्सपोर्ट कष्ट हेले आमे एक्सपोर्ट कौन करिया किछि करि परिबानी एपर डिमांड कम जेबा ना कारण एक्सपेंसिव हे गला एग्जैक्टली तो से रुपी जोड़ा थाए ना आकु एक्सचेंज रेट हिसाब रे रखिया कथा जति डिमांड आछि से हिसाब रे यू गेटिंग माय पॉइंट से हिसाब रे रखिले इट विल बी गुड फिक्स रेट थिबो से चालू थिबो कंट्री कोलैप्स जो हेइतला 2 वीक्स केवल फॉरेक्स रिजर्व थिला सही टाइम से जो डिसीजन नेथिले बहुत अधिक इंपैक्ट करछ बहुत इंपैक्ट करछ तो एबे कंट्री जति के अछि सेबेठु हमरो फिक्स रेट चालू नि हो फिक्स रेट एबे केही करू ना फिक्स रेट इट्स ऑल फ्लोटिंग रेट के गोल्ड बैग भी थिला गोल्ड बैग करी करथिले पर सेटा भी एबे नाही मोस्टली एटा ताल दैट आउट बहुत माने इंपैक्टफुल डिसीजन थिला से टाइम रो एबे हमर इंडिया रो सोसाइटी जति मु बुझि पाले सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म भितर हमर इंडिया सोसाइटी में सोशलिस्ट वे रे भी चलछि कैपिटलिस्ट वे रे चलछि बट मेजरली सोशलिस्ट वे रे चलछि ठीक तो एग्जैक्टली कहीं जाउछि तुम जानि गेलो कहीं जानछु ता तो नरेशन आसला बोली मैं कन्क्लूजनटा दोछि तो एबे नेक्स्ट 5 वर्ष रे एबे जो हिसाब रे गवर्नमेंट पोजीशन अछि हम प्रेडिक्ट करबा हम एंड श्योर नै जे हां एटा हो कहि परियो तो नेक्स्ट 5 वर्ष रे को जिंसटा को जिंस को अधिक डोमिनेट करियो कि एई भली जो भले एबे चलछि से भले आगु चलियो जहाँ भी एबे गवर्नमेंट रो पॉलिसी सब जिंस आसुछि से हिसाब रे कोन लागु छी ओडिसा और इंडिया इंडिया ओडिसा हिसाब में टिके परगु आसे इंडिया रे वो हिसाब रे सेम दिन से चली बही जोड़ा एबे चालू छी ना ए प्रॉब्लम टा सॉल्व होबनी ए प्रॉब्लम टा सॉल्व होबनी कहना सही इनिशिएटिव निया ही हेनी जो थरे ड्रास्टिक चेंजेस आस परिबो जो भी जहाँ भी डिसीजन निया होची हमें जितने भी डिसीजन को हमें घर को इलेक्ट्रिसिटी दे देले वी हैव कवर्ड दिस मच हाउसेस हमें एतिकी रोड बने देले दिस आर स्लो चेंजेस These are very slow changes. When the changes
that the government wants to bring is very slow, the impact will also be slow. Drastic changes asibani. So for the next 30-40 years, we will see the same jat paat politics. We'll see the same roti kapda makan demand politics. We'll see the same thing happening everywhere. Where jahan bhi chalu che currently, this will remain for the next 30-40 years. There will be nothing changes. छोट मोट पॉलिटिक्स चेंज हो 2011 आड़े तुम इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अरविंद केजरीवाल मिलला काली को बद्रीनारायण मिलजिबे नुआ चेंजेस आसीबो किछि भी चेंजेस आसीबो तो एई छोट मोट चेंजेस ही आसी परियो मैक्स ड्रास्टिक चेंजेस आसीबोनी दिस सेई जो दिन रोटी कपड़ा मकान इज नॉट एन इश्यू एनीमोर देन विल थिंक अबाउट हाउ डू वी बीट चाइना. How do we beat USA? How do we become विश्वगुरु? विश्वगुरु कैसे बनना है? पुणी आते रिस्टोर करिया दरकार. फिर तो रिस्टोरेशन हबो. एंशिएंट इंडिया जोटा लेगेसी थिला. सेटा को रिट्राइव करयार अछि. सेटा को धीरे आसीबो एमती आसीबोनी. ना चेंज करले किछ हबोनी. ना चेंज करने पड़ला. एक्चुअली माने जनरल गोटे डाउट समस्ते एबे बहुत गुड़ा ना चेंज होची सेटा भल कि खराब तार मोर नो ओपिनियन बट लोग कहीं चेंज करती व्हाई ना लेगासी छाड़ी की जाए कि किसी गोटे मार्केट रे नेक्स्ट इलेक्शन पे गोटे दबदबा बनै दिए कि लोक माने ना ऊपर एते अधिक ओरिएंटेड कहीं ता पछे कारण अछि देखो एटा डिपेंड करे कि फर्स्ट जिनसे सब इम्पोर्टेंट who is at power को पॉलिटिकल पार्टी पावर रे अछि. सेकेंड इम्पोर्टेंट जिनस होची तमर यार लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कौन अच्छी ठीक अच्छी. थर्ड होची कि तमे एथरू कौन सिग्निफाई करछ व्हाट सिग्निफिकेशन दउछ तमे लोकन को. फर्स्ट इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी जदि I will not take names of the parties, but I will give directly. Guto party अच्छी जे right wing philosophy follow करे, who believes in India right wing nationalism. Right wing और left wing विषय के छोटे छोटे definition हैं. जे भी देखो जो audience से जानी परियो. Right wing कौन left wing कौन. Right wing होची basically तुम्हारा somebody who believes in the idea of majoritarianism. माने गुटे society रे ओदी 70% population अच्छी गुटे particular religion को belong करछंती. और दे कंजर्वेटिव्स माने ट्रेडिशंस कंट्री को ट्रेडिशन है कि मूल निवासी कौन थी मूल निवासी प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन भले तो जो माने सेटा को फॉलो माने सेई माने रिप्रेजेंट करछ 70% को जे रिप्रेजेंट करछनी अब राइट विंग इज बिलोंगिंग टू दैट से माने सेई मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करछंती और 30% आ गुटे ग्रुप रहि गला. द लेफ्ट विंग इज हु थिंक्स दैट the 30% will be given more priority than the 70% because they are in minority. अच्छा मतलब numbers कम सेति पे ताको अधिक प्रायोरिटी दरकार. हां because they think that the majority of the population जो बिलोंग करछि तांको ऊपर अत्याचार करछि माइनॉरिटी पे अत्याचार करछि तो सेमान चाहंती कि जेतु सेमान माइनॉरिटी पे अत्याचार करछंती that same minority should be given more preference over the 70% majority. This is universal definition. This applies in US. This applies in India. Doesn't apply in China. काहेंगे? China is autocratic country है ला. सेटा ही परिवर्तन सेठी. आउ इना इंडिया अप्लाई करछि. तो नेम चेंज जदी कंजर्वेटिव्स अछंती जो माने राइट विंग अछंती कंजर्वेटिव्स राइट विंग इंडिक विंग इंडिया रे इंडिक विंग हे जिवो केना प्रो इंडोलॉजी सेविंग जदी अछि से माने चाहिए कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन को आमे केमिति मैक्सिमाइज करबा तांको और कंसोलिडेट करबा तांको एकजुट करबा एक है तो सेफ है. अच्छा हला से जो पॉलिसी एडा को आनिया को पाई यू हैव टू समटाइम्स मेक पॉलिसीज व्हिच गो बैक टू ट्रेडिशंस तांको पे जोड़ा फेवरेबल ट्रेडिशंस गो बैक ट्रेडिशंस माने तुमको ट्रेडिशनली रखा पड़ो. लेट्स से गोटे जगार ना अच्छी ओके सो मुगल्स रिप्रेजेंटेड वन पर्टिकुलर रिलीजन. इंडिया रे से रिलीजन कौन अच्छी
minority अच्छी. So a majority would not want that the legacy of barbaric Mughal जो अछंती ସେମାନେ ଯଦି ନା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ନା. ହଁ obviously କାରଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ନା ନଥିଲା ହେଲା. ତ ମେଜରିଟି ଏଇଭଳିଆ ପଲିସି ନେଇକି ଆସେ ଯୋଉଥିରେ ଟ୍ରେଡିସନ୍ସକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ମାନେ ଯୋଉମାନେ କନଜର୍ଭେଟିଭ ଟ୍ରେଡିସନକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା. ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା ଆଉ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଥିଲା ତାକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା. and changing the name is a part of it. ସାଇନ୍ ତମେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଏବେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ମୁଘଲ ତମ ଯଦି କି ବାର୍ବେରିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ଲେଗାସି ହଟେଇ ପାରିବ କି? ହଟେଇ ପାରିବନି. ଅଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଜ୍ ମେକ୍ ସିଓର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ପିପଲ୍ ଫରଗେଟ୍. ଯୋଉଟା ପାଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେବନି ବଟ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି ଯେତିକି ହଁ ସେଟାକୁ ବଦଳ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିଦିଅ କି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଥିଲା you do not read about it. ନାହିଁ ନାହିଁ ତ କାହାଣୀ ନାହିଁ. ନାହିଁ କାହାଣୀ ନାହିଁ. ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିବ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି 3ଟା ରିଭର୍ସର ତ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିମେମ୍ବର ନା ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ 3 ନେମ୍ସ ଆଇ ନେଭର ନ୍ୟୁ. ସେଇଠି ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ. ସେ 3ଟାକ ରିଭର ମିଶୁଛନ୍ତି ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା. ମାନେ 3ଟାକ ରିଭର ମିଶୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ନେମ୍? এইটা this is what conservatives will make people think. যদি এটা US থানতা USA same American to American what is an American patriot? আচ্ছা পিচ କରନ୍ତି ହଁ what is an American patriot? ସେଇଠି ଥିଲେ American patriot ହେଲା. ତାଙ୍କ ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ. ତାଙ୍କ American patriot ତାଙ୍କର ହେଉଛି migrants and non migrants issue. migrants ଆସିକି ଚାକିରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କି why migrants are coming and taking over the country. ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ସେପଟେ ଅଲଗା. ତାଙ୍କର କନଜର୍ଭେଟିଭିଜମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ. ତାଙ୍କ କନଜର୍ଭେଟିଭ ବି ସିମିଲାର ଲାଇନ୍ସ ବଟ୍ ତାଙ୍କ କନଜର୍ଭେଟିଭ ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ଆମ ଚାକିରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ वी आर नॉट एबल टू ମାନେ stand up as a true American. They are not Americans. They are just migrants. They have come here to work and they earn money and they leave and ସେଥିରେ କ୍ରାଇମ୍ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ କରପ୍ଟ କରନ୍ତି. ଆଚ୍ଛା This is their thinking of counter. ତାଙ୍କ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦି ଆମେରିକାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନର. କିଛି ପଲିସିଜ୍ ନାହିଁ. ଏଫବିଆଇକୁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ସିଆଇଏକୁ ଡିଷ୍ଟାବ୍ଲାଇଜ୍ ଅଛି. ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି. ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ହାଇଥିଆନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି. ତାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଣ୍ଟାୟାର. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର କନଜର୍ଭେଟିଜମ୍. ଆଚ୍ଛା ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଜିନିଷ ଦରକାର. ଏଇଠି ସେଇ ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍. ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ 70% ପପୁଲେସନ୍, ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଜଷ୍ଟ 20-30%. କେତେ ହିଁ ଯିବେ, କେତେ ହେଇଥିବ? ଅରିଜିନାଲ ଆମେରିକାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି 70%, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି. ଠିକ୍ ଅଛି. ଯେଉଁ ମାଗା କହନ୍ତିନି ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍. ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନଜର୍ଭେଟିଜମ୍. ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେମିତି ଅଛି. ସୋ ୱେନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ଅ ଡେସିସନ୍, ସୋ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଦେ ଟେକ୍ ଇ ଡେସିସନ୍ ବିକଜ୍ कि एटा तांकर कंजर्वेटिव आइडिया को मैच करूची. पीपल व्हेन वोट अ कंजर्वेटिव पार्टी or a right wing party, they expect the party to do right wing things so that people will vote them again. कारण 70% वोट से पड़े. हाँ 70% वोट से पड़े and तुमको करेगा पड़ियो बिकॉज तुमको लोक भोट देची तुम यदि से काम करबे why will they vote again? so जितेबाला को भी पार्टी आसे से माने सब बेले राइट विंग काम अधा राइट विंग काम करछन सिग्नलिंग वर्चुअल सिग्नलिंग पे करंती. सिग्नलिंग पे आमे ना चेंज कर दिलु, आमे या कर दिलु, but not necessarily might be doing anything. These are signals. They do a lot of right things. जितेबाला सिग्नल आसीबो सब they do all right things, but not necessarily always they do right things. Because country रे किछि भी तमे step नबो, you again have to think about the 70% of the population. No, everything depends on the population. Population जोला vote करछि तमे सही सही policy बनेबो तो तांको फेवर ही सब पूरा माने they are attached. तमे यदि किछि policy anti caste politics, every political party does it. Why? Because 70% of the country जात पात रे ही होय छै, जात पात रे अछि बे जाय. स्वामी विवेकानंद गोटे जिनस कहथिले जे इंडिया रे तमे कोन छोटे लोक को तमे 10 दिन खाया को न दियो, किछि भी न दियो, से चुप रही जो. किंतु गोटे मनुष्य को जता धर्म प्रैक्टिस करे को न दिया जावला ताले से भड़की जीवो. एग्जैक्टली.
तो से जिनटा एवं आउ इंडिया से एसेंस भी ट्रू माने इंडिया एत जन इनवेडर्स अच्छा एत जन अटाकर्स बहुत जन आपर भी इंडिया आज विश्वगुरु पोजिशन को माने विश्वगुरु पोजिशन न थाई पारे किंतु आज भी लोक इंडिया को आसला पर जिते जन फरेनर भी आसती एक्सपीरियंस बहुत ही माने जे आस बहुत जन भल एक्सपीरियंस बहुत जन खराब बट मेजोरिटी लोकंर गोटे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एनलाइटेनमेंट वाला एक्सपीरियंस समस्त अच्छे समस्ते से जिनसा डिस्क्राइब कर तार पॉजिटिव साइड हूँ यहाँ नेगेटिव साइड हूँ पॉलिटिक्स मो हिसाब से कारण ताको से जो गोटे थाए ना पॉलिसी डिवाइड एंड कनकर जदि गोटे मनुष्य तुम गोटे पॉपुलेशन अच्छी तुम ताको जितिया को चाहछ माने यू हैव टू डिवाइड देम एंड यू हैव टू कनकर एटा ऑल द टाइम तमे देखियो द डिवाइड एंड कनकर डिवाइड एंड रूल दिस आल्सो अप्लाइज इन ओडिशा विल कम टू ओडिशा नाउ डिवाइड एंड रूल वे ओडिशा पळे आसिया ओडिशा रे एबे अप टू 24 इयर्स आई थिंक अप टू 24 इयर्स एबे तार पॉलिटिक्स चेंज हिची तो सत्ता बदली तो एबे कौन ता विषय टिके कथा हो ओडिशा पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग टू स्टार्ट करिया हाउ ओडिशा पॉलिटिक्स केम इनटू पिक्चर ओडिशा वाज फॉर्मड इन 1936 एप्रिल 1 1936 स्वतंत्र उत्कल हां आउ तापुपुर इट वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल इन बिहार सो टू कार्व आउट है कि हमको ओडिशा मिलला ओडिशा रे सेतले 25 प्रिंसली एस्टेट्स 1936 रे नथिले 25टा प्रिंसली एस्टेट्स थिले से माने 1947 रे जॉइन इंडिया जतरू पाटना हे गला मयूरभंज गोटे वर्ष एक्स्ट्रा पर ऐड हला 24टा ऐड हेले मयूरभंज लास्ट को ऐड हला 48 अराउंड अच्छा तार किछि रीजंस मयूरभंज कोते छि माने एक समस्ते माने एटा को मयूरभंज एमती किछि नथिंग सिग्निफिकेंट अच्छा नथिंग सिग्निफिकेंट बट अदर प्रिंसली स्टेट्स जो अच्छी तांकर सिग्निफिकेंट अच्छी पॉलिटिक्स से दिन ही स्टार्ट हला ओडिशा रे जो दिन ओडिशा फॉर्मेशन रे प्रिंसली स्टेट्स ऐड हेले दिस विल बी कंट्रोवर्शियल लो ओके प्रिंसली विवाद भलो विवाद हां प्रिंसली स्टेट्स जेतले ओडिशा रे ऐड हेले तो स्टार्टिंग रे पाटनागढ़ जोड़ा थिला बलांगीर हां दे डिडंट वांट टू जॉइन ओडिशा अच्छा they didn't want to join Odisha ता संगे आउ दी तीनटा प्रिंसली स्टेट्स they didn't want to join Odisha it was under the advice and under the legacy of Hare Krishna Mahatab and तमरा होम मिनिस्टर एतले से थिले कोन ताको ना सरदार वल्लभ भाई पटेल under their guidance princely states 25 princely states joined Odisha otherwise they wanted not to join Odisha and remain aloof जितोले इस इश्यू चलुला हरे कृष्ण महताब wanted to build हीराकुद डैम संबलपुर रे अच्छा हीराकुद डैम जब बने 1946 रे से गोटे सर्वे करथिले कि हीराकुद डैम बनेबा हमें एठी कना महानदी आसी पाखरे सेटा अछि छत्तीसगढ़ आसी महानदी माने सेतल छत्तीसगढ़ नथिला ऑफ कोर्स तो सेटू आस्तला तो डैम बनेले ओडिसा को अब जगह रे हमें कंट्रोल साइक्लोन कंट्रोल करिया फ्लड कंट्रोल कर पारिया नेसेसरी अब प्लान करथिले इट वाज हिज अंडर हिज लेगेसी वी हैव हीराकुद डैम गेस हु अपोज्ड हिम ओके गेस महाराजा ऑफ पटना अच्छा वाई महाराजा ऑफ पटना सीडी अपोज कले कंसीडरिंग कि एटा माने इट विल टेक अवे द लैंड ऑफ villages which is true it will take away the land of villages obviously but you see the long term impacts तुमको लैंड एक्विजिशन है ठीक अच्छी विलेजेस को डिस्प्लेस करके आउ गोटे जगह दोछ ना तुमको बट हीराकुद डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हे गला थैंकफुली दे फाइनली सक्सीडेड एंड केम इनटू इंडिया माने केम इनटू ओडिशा एसेंट कर गले से माने अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बट से स्टार्टिंग रे प्रोटेस्ट करथिले इवन हरे कृष्ण महताब जी गवर्नर को लेटर लिखते कि आई एम हियरिंग दैट देयर आर सम प्रोटेस्ट वर्किंग अगेंस्ट द फेवर ऑफ हीराकुद डैम एंड ही नेम्ड इट हु वाज इट अच्छा नेम करथिले तो सेतबेले जेतबेले ए सब चलथिला अल्टीमेटली हीराकुद डैम ही गला
ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏରିଆଜ୍ରୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ନଥିଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ରାଜା ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମେକିଂ ଦେୟାର ଓନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଫର୍ମଡ୍ ଅ ପାର୍ଟି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟିଟେ କରିଥିଲେ, ଇଟ୍ ଡିଡଣ୍ଟ ସକ୍ସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫର୍ମ କଲେ and then that party merged into स्वतंत्र पार्टी by C Rajagopalachari ଯିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ରାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। C Rajagopalachari was the one through his स्वतंत्र पार्टी protested against ଲାଇସେନ୍ସ ରାଜ and ସେଇ स्वतंत्र ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏଇ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତୁମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଆଇ ଗେସ୍। तो से माने मर्ज करिगले या संगरे स्वतंत्र पार्टी संगरे एंड देन द एंटायर मूवमेंट स्टार्टेड। एट दैट टाइम ओडिशा रे दिस वेस्टर्न ओडिशा रे जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करथिले दे वेर अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन पार्टी। माने लेट 80s जाए से माने बहुत बड़ा ऑपोजिशन पार्टी थिले। माने 70s रे तो से माने टक्कर दोथले कांग्रेस को। अब गवर्नमेंट भी फॉर्म करिसंती सेठी कांग्रेस के भी जितु नथिला जो वेरी स्ट्रांग। तो वेस्टर्न ओडिशा रे पॉलिटिकल फोर्स वाज ऑलवेज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम दिस प्रिंसली स्टेट्स प्राइमरली बाय पटना महाराजा ऑफ पटना लेड बाय महाराजा ऑफ पटना सम सिंह देव मने पड़ने नाडा। तो सेठी गोटे पॉलिटिकल फोर्स रोहुतला अंटिल 1980s में जानकी वल्लभ पटनायक आसिले कांग्रेस मेड इनरोड्स इन वेस्टर्न ओडिशा एंड इवेंचुअली से जो मूवमेंट थिला जोटा कहूँ ना से जो स्टार्टिंग 1947 से कोशल वर्डटा आसला कोशल फर्स्ट नाटा थिला कोशल पार्टी कोशल परिषद समथिंग ताकू से माने गणतंत्र एमती कौन परिषद ना गणतंत्र परिषद ना चेंज करते तापर दैट बिकेम स्वतंत्र पार्टी एंड देन इवेंचुअली देन यू फाउंड आउट कि से माने से मूवमेंटा धीरे धीरे कमीगला आज कांग्रेस टुक ओवर एंड इवेंचुअली सेटा रीजन्स कौन था ऑफकोर्स सीट डेवलपमेंट हो नथिला कोस्टल ओडिशा आसिक लोक से जाऊले तो से प्रोटेस्ट करले पार्टी बनइले एंड इवेंचुअली असेंबली रे आसिले एंड असेंबली आसला पर एगेन से ढल गला कि डेवलपमेंट हो पारे बट डेवलपमेंट तो नॉर्थ ओडिशा रे भी हो नथिला साउथ ओडिशा रे भी हो नथिला ओडिशा रे ही डेवलपमेंट बोली कोस्टल ओडिशा रे माने कटक भुवनेश्वर होतला से भी किछि नो एबे का आज कंपेयर टू द अदर सिटी किछि नहीं। तो सेइठू पॉलिटिक्स रो तुम जब ओरिजिन ओडिशा बुझे चाहिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न ओडिशा गोटे पॉलिटिक्स सिंस 1946 हैज बीन देयर एक्जिस्टिंग। इट इज ओनली बीन रिसेंटली दैट पीपल आर स्टार्टिंग टू रियलाइज कि कोशल मूवमेंट थिला एबे बहुत आगुर अछि एबे लोक केन नोटिस करछन बिकॉज़ सोशल मीडिया आसी गलानी आगुर नथिला बट इट ऑलवेज एक्जिस्टेड वेरी स्ट्रांग फोर्स अ वेरी लो आईक्यू मूवमेंट वेरी लो आईक्यू मूवमेंट यू कैन नॉट मेक अ स्टेट आउट ऑफ ओडिशा you cannot make a state of Odisha and expect to be having financial freedom. तमे सेठी of the state बनेला you will eventually get into तमरो निजर assembly तैयारी करिवो निजर everything has to be सब गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ भी अछि कैपिटल सब सीट रेप्लिका बनेवार अछि आ तापर आ गोटे मेजर इशू कैपिटल का बनेवो संबलपुर बनेवो तो बलांगीर बनेवो बहुत इशू अछि। तो मो हिसाब से लो आईक्यू मूवमेंट बिकॉज तमे बुझी पारना तमे बुझी पाना इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ बर्डन ऑन कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेस यू आर अ फूल यू आर लो आईक्यू। अच्छा तमे केन मूवमेंट करबो कंट्रीज और रिसोर्सेस ऊपर प्रेशर पकेबो ना। तो इन तो सब जगह रे कर्नाटक रे भी अछि तुलु वाला करछनी हमर कोंगू वाला करछनी कोंगू सब डिफरेंस सब जगह होबो यू कैन नॉट मेक मल्टीपल डिविजन्स। अच्छा एई भଳି किछि थिला कि माने जिने हमें इंडिया जात पात डिवीजन ने कहते तो ईस्टर्न ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा जो कॉन्सेप्ट है तो तार पछरे एंती किछि गोटे पर्सनल एजेंडा बा किछि गोटे जिंस जो थी पाई ए जिंसटा स्टार्ट है एंती किछि अछि पर्सनल एजेंडा मो हिसाब रे किछि नथिला जस्ट बिकॉज सी बुक्स वगैरह रे सब जगह आर्टिकल्स इफ यू रीड एनीवेयर तमे कहबो वेस्टर्न ओडिशा रे मेन रीजन काहे कि गोटे कोशल राज्य बनेर अछि जैसे कि ईस्टर्न ओडिशा जो बना अछंती दैट इज कोस्टल ओडिशा दे आर डूइंग अत्याचार ऑन वेस्टर्न ओडिशा। अच्छा बाय सेंट्रलाइजिंग एवरीथिंग इन कोस्टल ओडिशा एपटू किस दो नांती बट ये आर्ग्यूटा बहुत फ्लॉड। तुम यदि देखिबो
मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रे हम्म, आम पोवर्टी केमती कैलकुलेट कर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स देखिबो जोटा कि क्यारी करा होची सेथिरे दीटा ही डिस्ट्रिक्ट सबुठु हाई मालकानगिरी नवरंगपुर पूरा एपटे नक्सल बेल्ट हाँ नक्सल साइड लगी ସେଇଠି ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଆସିନି ତମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେପରେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ why only western odisha they demand that they are not getting financial resources they are poor but who is more poorer than them ମାଲକାନଗିରି ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯଦି ସେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ତ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ତ କାର୍ଭ ଆଉଟ୍ କରିବା କଥା ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ପୁଅର୍ ତାଙ୍କଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବା କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଆସୁନି ବଟ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛି ଅଫକୋର୍ସ ଦେ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା पॉलिटिकल एजेंडा इट्स प्योर पॉलिटिकल आउ किसी रीजन ना इलेक्शन जितियार अच्छी किसी एमती गोटे मुवमेंट करदे एबे रिसेंटली इलेक्शन नहीं बहुत यूज होता आई वोंट टेल द नेम ऑफ पार्टी बहुत यूज होती बहुत आ से लोक थर्ड आसी अच्छा किसी ना से स्टार्ट करता बढ़िया मुवमेंट स्टार्ट करता स्टार्ट इलेक्शन 2 मास पूर्व स्टार्ट कला कहला कि मत ट्रिटमेंट भल कराऊनी इलेक्शन लड़ला इलेक्शन टाइम में पूरा टाइम कोसलो 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 कला तापर इलेक्शन हारला कहला किसी काम करूनी तापर फोन कौन अगेंस्ट चलिए सीटा इट्स अ वेरी लो आईक्यू मुवमेंट कहला लो आईक्यू मुवमेंट किसी भाबू ना केमी गोटे स्टेट फॉर्म हुए गोटे बाउंड्री रहिबो तुमको पुणी से पास करने तुमको माने सैंक्शन कर जी से देखा चाहूँ बनाया चाहूँ जी भी कुशल माने राज्यर डिमांड कर दे शुड लुक एट हाउ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गॉट फॉर्म तो नॉट आंध्र प्रदेश तेलंगाना बहुत आगुरी था इश्यू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना केमिति फॉर्म हैला ता ऊपर टिके कहि परिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना फॉर्म हैला 2014 रे बट ए मूवमेंट स्टार्ट ही तेलंगाना मूवमेंट 1950 से स्टार्ट ही अच्छा 1950 स्टार्ट ही डिमांड बहुत थिला एग्जैक्ट रीजन पॉइंट आउट करिया टिके कष्ट बिकॉज नॉट माई आम स्टेट तो नुह बट सेठी तेलुगु लैंग्वेजटा ऑफ कोर्स कॉमन थिला बट रीजन्स वेयर कि बहुत बड़ स्टेट भी थिला सेटा एडमिनिस्ट्रेशन करिया पे बहुत बड़ माने इफ यू सी एबे एबे तेलंगाना देखिबो तेलंगाना स्टिल अ बिगर स्टेट जेतले बड़ स्टेट बहुत हेइ जिवो गोटे लीडर को मैनेज करिया पे बहुत जिंस लैंग्वेज तो चेंज होबा ना हमर वेस्टर्न ओडिसा रे अलग लैंग्वेज माने लैंग्वेज सेम डायलेक्ट अलग किसी किसी इनफॉरमेशन कोस्टल ओडिसा से जाई पाउनी वेस्टर्न ओडिसा इनसे एपट आस पाउनी तो दे विल बी एन इश्यू विथ मैनेजिंग एवरीथिंग गोटे आइडियल स्टेट नथिला सेटा माने बहुत बड़ स्टेट थिला तो बहुत बड़ स्टेट थिले कहबो रिसोर्सेस रीचिंग टू द पब्लिक विल बी आल्सो मुश्किल डिफिकल्ट हो एत बड़ स्टेट हैला ना हाँ स्टेट रैंकिंग रे एक्सपोर्ट करियार बहुत थिला कहना बड़ स्टेट थिला बोली बट एट द एंड ऑफ द डे तुमको रीच आउट करने पे एत गोटे पब्लिक को डिफिकल्ट सेटा हूँ मेन रीजन जो थ्रू माने सेटा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से स्टार्ट होता बट तेलंगाना मूवमेंट 1950 से थिला सेटा ऑलरेडी सेटा को एक्टिवेट कर दे तापर कैपिटल चेंज हैला कैपिटल चेंज है कि आंध्र 3टा कैपिटल रखिला 3टा कैपिटल रखिला परे से कैपिटल चेंज हैला थ्रू हाई कोर्ट डिसीजन आसिला तापर नुआ गवर्नमेंट आसिला नुआ गवर्नमेंट कहला नहीं आमे अमरावती रखिबो स्टार्ट हेतला अमरावती कैपिटल रे तापर 3टा कैपिटल बनला तापर फोन फाची तापर पुणी से एटा होची सो दिस इज द रीजन व्हाई आमे तो गवर्नमेंट को इलेक्ट करा कथा वी शुड ट्राई टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट थिंकिंग दैट वी वांट टू कीप देम इन पावर फॉर 20 इयर्स एवरी 5 इयर्स अल्टरनेट हेले इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी 5 इयर्स अल्टरनेटिवली बट जितल तमे 5 इयर्स एवरीथिंग चेंज करछो ना तो गोटे पॉलिटिकल पार्टी आसो गोटे डेवलपमेंट आनिबो नेक्स्ट पॉलिटिकल आसो से डेवलपमेंट काटिबो ता लेगेसी हटाइक चेष्टा करिबो और निज लेगेसी पकड़ करजो विक्टिम के हबो पब्लिक एग्जांपल ए जिंस एग्जांपल आम स्टेट तो हबनी बिकॉज आम स्टेट इट्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी आम स्टेट टिके हेल्दी डेमोक्रेसी अछि कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स comparing to other states comparing to other states it's healthy democracy but तमदी आंध्र प्रदेश अलग स्टेट जो जोड़ी सब बारंबार चेंज एग्जांपल होची उत्तराखंड आउ हिमाचल प्रदेश सेठी किए बीजेपी रो अछि कि कांग्रेस अछि नोबडी कैन टेल बिकॉज दे आर नॉट आइडियोलॉजिकली वेरी डिफरेंट दे आर नॉट वेरी डिफरेंट दे हैव टू बी सेठी दी जणा को राइट विंग अच्छा सेठी दी जणा राइट विंग ऑफ कोर्स देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि हे गला हिमाचल प्रदेश भी अगेन इज वेरी इंपोर्टेंट प्लेस फॉर हिंदूज तो सेठी तमे करि परिबोनी से पॉलिटिक्स तो चलिबोनी तो
politics is always mostly on the kind of public is there. ओडिशा रे तमे से पॉलिटिक्स करि परियन बिकॉज माइनॉरिटी पॉपुलेशन एटी लेस देन 5%. ଚାଲିବନି ସେଟା ଗୋଟେ ଚାଲିବନି କିରକୋ ଚାଲିବନି ଯୋଉଠି ମାଇନରିଟି ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ 25% or more ତମେ ସେଇଠି ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିକି ତମେ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବ ଯୋଉଠି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯେମିତି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଏବେ ପାର୍ଟି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଥିଲା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ସେଟା ଥିଲା ତାପରେ କୋଶଳ ପରିଷଦ ଥିଲା ତାକୁ ନା ଚେଞ୍ଜ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ କଲେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲା ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ବହୁତ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଟିଲ୍ 1990s was always in turmoil ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିସ୍ 3-4ଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 3-4ଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଏ ଆସିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମତାମଙ୍କର was he didn't have good relations with the Maharaja of Patna କେବେ ନଥିଲା ଭଲ ରିଲେସନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଲାଏନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଆଲାଏନ୍ସ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ବି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍ କି ଏବେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଲି ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିନ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ସିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବେ ବି ଚାଲି ଆସିବ ବିକଜ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट मैटर्स पावर हाँ जे पावर अछि से किछ जे पावर अछि से तो एई जिंसो पई सब गोटे फाइट चली आछि ओडिसा रे से चालिबो ओडिसा रे भी करेंटली पॉलिटिक्स with मते कुहा जीवो प्रेडिक्ट ओडिसा's politics in 30 years I'll say BJP will always remain a force in Odisha it has this huge base of RSS सब रहिबो everything around BJP might change BJP change होबनी it has its own force अच्छा they have captured the Hindu vote bank they have RSS base RSS works everywhere and ସେମାନେ true cause ସାଙ୍ଗରେ dedicated ଅଛନ୍ତି ତ BJP will always remain a force I'm not sure about the other parties Congress will also remain a force ସେମାନେ secularism and leftist ideology communist ideology social ideology they have kept ତାଙ୍କର ସେଟା core competency that is their core competency constitution core competency ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା they have their fixed vote bank ସେଇ fixed vote bank ରହିବ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ତ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିज ଓଡ଼ିଶାରେ will remain constant that is BJP and Congress and ତମେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରିବ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିଜ ମୂଳରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି जनता पार्टी थिला धीरे धीरे सेटा ट्रांसफॉर्म होकी बीजेपी आसिला बीजेएस थिला संग थिला तापर बीजेपी आसिला बीजेपी कांग्रेस रहिबो आम आदमी पार्टी डीएमके टीएमसी ये सब आखपाख आसी बुली बुली पळेबे दे वोंट अलायंस अल्टीमेटली रहिबो एनडीए जोटा रहिला बीजेपी रो एंड देन एरा तो तने ना चेंज करछोंदी केबे इंडिया अलायंस केबे यूपीए केबे कोन डिफरेंट चेंज हुई बट ओडिसा रो माने मेन जिंस आसीगला ना बीजेडी ना हां बीजेडी गोटे मेन सत्ता बीजेडी रो मेन प्रॉब्लम होची बीजेडी रो प्रॉब्लम होची कि they haven't found a successor yet tome it's a good or a bad thing I don't know nepotism really works in Indian politics it is made माने Indian system एमती बनाई छी आमे बहुत हीरोइज्म वर्शिप करू फिल्म्स रे हमकू फिल्म रे एमती फीड कराई छी कि ये बापा रो पुआ आछि ओह ये तो ता भलिया हेथिबो हां सब फिल्म साउथ फिल्म रे तो सेटा बेस लाइन तो सेटा हम माइंड ता ना वायर्ड ही एच इनटू थिंकिंग दैट कि even if somebody educated and talented comes in BJD and takes over the BJD's realms, see, he will not be successful because he's not the son of Navin Patnaik. And in Navin Patnaik जिनको माने massive credit. Biju Patnaik ji was a tall figure. Impactful. Very, very big figure. Legend. Indonesia रे तांकर contributions as a pilot. As Indian democracy रे ताकर contributions as an MP as in contributions as a CM contributions everywhere he is one of the tallest figures Navin Patnaik ji when he started तांकर किछि ना थिला नो पार्टी का नारे बने थिले ताम आपन नारे nepotism works or not
only he can answer. It works. He named a party on his father's name, and look, he stood here for 20 years only because of his father's legacy. Now, had he a son here, had he been married and had a son, and he named the party on Navin Patnaik, अच्छा this would have continued. ओडिशा ओडिया माइंड से वाइड ही कि विजु पट्टनायक जो लेगेसी अच्छी पुआ लेगेसी को आगू नहीं जाइए और मैच कर पुआ आसो सी मैच कर आउ क्या दे कैन नॉट इमेजिन बीजेडी रे आउ किए अच्छी एबे एलओपी वगैरह सब डिफरेंट अच्छा एवरीबडी इज डिफरेंट लोक छाड़ी जाऊँगी कहीं जो बीजेडी लोक छाड़ी बीजेपी जॉइन कर दे ऑल्सो नो दैट इवन इफ समबडी नाइस कम्स टू बीजेपी BJD, anybody who is really prolific, astounding, great figure आसी भी जीवो लोक एक्सेप्ट करे को लोक एक्सेप्ट करिबेनी वोट मिलिबनी लोक एक्सेप्ट न कले वोट मिलिबनी तो पार्टी रो एई जिंसटा मेजर रीजन ही होची नेपोटिज्म इज बीइंग फेड टू पीपल यू कैन नॉट इग्नोर इट blood is thicker than water you cannot ignore it people are माने थिंकिंग ही है से but BJP रो सेटा नहीं BJP is made on that different lines you see Yogi Adityanath he is unmarried then you see our prime minister same then you see any tall leader they are माने से माने responsibility रू बाहरी आछंती and they know तांको पई RSS अच्छी there is a backing who gives support तांकर ideology they are not तांकर किसी पॉलिटिकल फिगर को नहीं कि आइडियोलॉजी आसेनी तांको आइडियोलॉजी होची वी विल क्रिएट अ नेशनलिस्टिक सोसाइटी विथ नेशनलिस्टिक फर्वर्स विश्वगुरु बनिवा विश्वगुरु तांकर एजेंडा हां विश्वगुरु बनिवा जेतले एजेंडा है विश्वगुरु एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ नेम ऑफ अ पर्सन देन ऑटोमेटिकली दिस इज विल अट्रैक्ट समथिंग बिगर लोक अट्रैक्ट करिवो बिजू पट्टनायक को समस्ते रिलेट करेंगे आउटसाइड ऑफ ओडिशा एंड बिजू पट्टनायक को जे पढ़ी थी ओनली दे कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली से माने एडमायर करेंगे एडी बीजेपी ऑलरेडी कौन अच्छी इट हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी दैट इट्स अ राइट विंग पार्टी इट्स अ नेशनलिस्टिक पार्टी तो से समस्त प्रूव कर देछन ऑल यू नीड टू डू इज ब्रिंग डिसेंट लीडर्स बिकॉज डिसीजंस पार्टी बनौती द स्ट्रक्चर बीजेपी इज द मोस्ट स्ट्रक्चर पार्टी इन इंडिया बहुत स्ट्रक्चर्ड तो मुझे किसी इनफॉरमेशन पास कर अच्छी तल जाए पूरा चेन बनाई ये ताकू दब ये ताकू दब ये ताकू दब ये वार्ड लेवल को आसो वार्ड लेवल गला पर ये बूथ को जीव बूथ को इनफॉरमेशन जीव को पार्टी सिस्टम ना माने पूरा स्मूथ ऑपरेशन वेरी स्मूथ ऑपरेशंस किसी भी इनफॉरमेशन पास कर अच्छी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे अच्छी ग्रुप्स बनाई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी से किसी लोक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट द ऑर्गेनाइजेशन is very solid जोटा कि को पार्टीज नहीं बीजेडी doesn't have it cannot have because long term भावंतिनी बीजेपी thinks long term thinking सेइथि से माने बहुत बड़ बड़ जिनस किसी कर जोटा कि तुम 370 हटेवा आर्टिकल 370 से प्रोसीजर तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर केमती कराई योर माइंड विल गो बंकर्स केमी से प्लान कले ऑर्डिनेंस पास करके से कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कहती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोड़ा अच्छी सेटा को इंटरप्रेट डिफरेंट करी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दे डिड इट करदे हटई देले गोटे नेशनलिस्टिक इंटेंशन जो आसो ना एनीथिंग यू ट्राई टू डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस एबे आसवा से पार्टा को जो पार्ट में मेन जिनसटा कथा जे माइंड ऑफ ए पर्सन एबे आमर कौन से गोटे ओपिनियन अच्छी जे एटा भाया आम कथे ईस्टर्न ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा बीजेपी बीजेडी कांग्रेस सब पार्टी भितर नेशनल जहाँ भी आम कि आम पाखे इनफॉरमेशन अच्छी मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंटरनेट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सोशल मीडिया यही जगार आसी तो आजिका डेट्रे मेन जिन ये कंटेंट गुड़ा बहुत जन कंटेंट क्रिएटर भी बनाऊँ आउ न्यूज वाला भी बनाऊँ मीडिया हाउसेस बिग मीडिया हाउसेस तो एबे मो हिसाब रे मो इंटरप्रिटेशन में मुझे ठीक है भूल होते पाए बट लोक अधिक अधिक इंपैक्ट होती जो मैंने इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर अच्छा देन मीडिया हाउसेस कारण आज डेट्रे मत लगे जे मीडिया उपर भरसा करिए माने बहुत कम जन भरसा करते जे
ସେମାନେ ରିଲେଏबल ଆଉ ଅରିଜିନାल इनफॉरमेशन दियंतन टिके मैनिपुलेट होता है कंटेंट क्रिएटर्स माने भी करती समस्त थाए किए को भाया किए को भाया किंतु लोक तांको ऊपर अधिक रिलाय कर ठीक कि नहीं मो हिसाब रे तो इन द नेक्स्ट 5 years जो माने कंटेंट क्रिएटर्स असन जो माने एई जिंस ऊपर बनउछन गवर्नमेंट पॉलिसी हो कि पॉलिटिक्स हो कि बहुत सारा जिंस ऊपर जो सही जर्नल जो माने कंटेंट बनउछन स्कोप बिग मीडिया हाउसेस रे अछि ना इंडिविजुअल क्रिएटर अछि यार गोटे मु वेरी सिंपलिस्टिक आंसर देबी कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन फाइनेंसेस पूरा फाइनेंसेस अच्छा मीडिया हाउसेस कर ऑब्जेक्टिव व्हेन दे स्टार्टेड वाज वेरी डिफरेंट से माने स्टार्ट करथिले टू ब्रिंग आउट ट्रुथ एंड लेट पब्लिक नो दे स्टार्टेड बिकमिंग बैंकरप्ट अच्छा by just telling the truth. महंगा Because पड़ी गला सतो it's expensive. Setting up a studio, telling to people truth, bringing out researching, articles researching, नहीं कहिबा, it's expensive. The country is going through hardships and सेरा difficult हे गला, expensive हे गला. When it became expensive, the media houses started looking for people who will finance them, fund them. फंड दे And guess what's very interesting happened? The politicians said, "Oh, amazing! डिमांड एंड सप्लाई What a combination!" ସେମାନେ fund କଲେ ଠିକ ଅଛି ତମ problem solve ଆମ problem solve let's shake hands and what happened? That is how media houses became biased. कारण तार सेटअप पे भी बहुत अधिक पैसा खर्च हाँ, because सैटेलाइट कनेक्शन exactly it's expensive and media houses became like mouthpieces of political parties. Puppets. But only the smartest ones could not sound like a mouthpiece, make it subtle and imply. Not everybody wants to be like a certain newspaper channel who just speaks about one political party without showing the other side and letting the others know. बहुत कम अच्छा जो मैंने कहती जो को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म बाय द सेम टाइम से माने मुरा आम डिस्कस करथले कि केमिति करिया कथा एक्चुअली हाउ ए जोटा चलीची ए जोटा करछन माने पैसा दे कि एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू गिव इन्फॉर्मेशंस मीडिया हाउसेस शुड एक्चुअली like in Odisha, OTV ho ki Argus ho ki anybody, they should ideally bring together first why, even if they're making a political content bana hochi, let's say for X party ପାଇଁ ଗୋଟେ political content bana hochi and there are 3 parties X Y Z ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି X party is good, you first tell why Y and Z are bad. अच्छा First tell why is bad, why Z is bad, how in the past 20 years Y and Z have not done anything for the country or the state, and then tell ki the X has not given me an opportunity to be represented at the assembly. Why not give X an opportunity when they are good leaders? This is how it should go. Now what happens in Odisha and other states is they forget what X has done or what they tell से माने इटा को करंती से माने को डिवाइड कर दियंती डिवाइड करी कि से माने इधर एक्स रो बहुत तारीफ कर देबे वाई जेड भूली गले आउ न हले नेक्स्ट टाइम में एक्स वाई जेड को एते गाली देबे तापे लोक को कंफ्यूज हे जो कि कौन चलची व्हाट शुड आई डू आई नो दे आर बैड व्हाट शुड आई डू यू हैव टू समटाइम्स फीड जो लास्ट पार्ट जो नछि ना कि यू शुड टेल व्हाई एक्स इज गुड ए मीडिया हाउस जो माने अछंती एटा बहुत खराब करंते माने they try to become like mouthpieces एटा politicians मानो काम politician माने directly कहिबे हां कि आम पार्टी को वोट करो मीडिया वाला को जॉब नुहे कहया कि आम पार्टी को वोट करो मीडिया वाला काम ही होची ट्रुथ को बाहर काढिबा हां और तमे नरेशन भलो बनाओ यू टेल व्हाई x and z माने y and z are bad and tell why x is better than them and leave it there let public vote तो इन्फॉर्मेशन दबार अछि पब्लिक को हां तमे इन्फॉर्मेशन दियो हां ओपिनियन दबार नै यू शुड गिव इन्फॉर्मेशन लेट देम मेक ओपिनियंस एटा एबे चेंज ही अछि दिस यूज्ड टू हैपन अंटिल 1980s जाय होतला
ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପରେ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜଡ जनता पार्टी आसला ये सब है तापर धीरे 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 से चेंज होगा से ब्रू होता धीरे धीरे बट यही जिनसा आजिकल भी तुम इफ यू नोटिस अ लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स दे डू द सेम थिंग दे बिकम माउथ पीसेस एंड व्हेन दे बिकम माउथ पीसेस पीपल डोंट बिलीव इन देम अरे यार भरोसा उठी गला माने सेकंड टाइम भरोसा करेंगे देखिबे नहीं अब देखिबे जदी देन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस पीपल लोगों को टाइम स्पैन अच्छी ना माने स्क्रीन स्पैन अच्छी कि गोटे लोक यदि 6 घंटा टीवी देखुची डेली से तो बुझीज मत न्यूज चैनल एमती कर से घंटे देखला केवल न्यूज 5 घंटा टाइम अच्छे ना नहीं कौन कर फोन खोल कंटेंट क्रिएशन देखला इंस्टाग्राम देखला यूट्यूब देखला तो सही थ्रू आसला एंड टाइमिंग भल था सोशल मीडिया जो बहुत एक्सेसिबल होगा समस्त को इंटरनेट मिलगला 4G सिम जियो सिम आसीगला तो पीपल स्टार्टिंग रे फालतू कंटेंट बनैले माने टिकटॉक वगैरह फालतू कंटेंट बनैले सेटा बैन होगला तापर इंस्टाग्राम रील्स कंटेंट बनैले बट इंस्टाग्राम रील्स गोटे फायदा जिन था कि इंस्टाग्राम में वाइडर रीच था टिकटॉक तो गोटे एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म था जो थे केवल क्रिंज लोक जाऊे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी स्मार्ट लोक थे भल बड़ ऑडियंस थिला तो भल कंटेंट क्रिएशन पई रील बिकम बेटर आ लोक अटेंशन स्पैन नहीं 30 सेकंड 40 सेकंड अधिक अटेंशन स्पैन नहीं टाइम सेइथि से माने कंक्लूजन ड्रा करंती हां से मैंने कंक्लूजन ड्रा एई पॉडकास्ट में बहुत सारा शॉर्ट्स पकेबा तो सेइथिरु बहुत जना जहाँ भी हमें डिस्कशन करछे सेइथिरे तापर कमेंट सेक्शन आस जिवो दे विल नॉट वॉच द होल वीडियो से पूरा वीडियो देखिबे बट तांकर से 10 सेकंड रे देखिबे मु कहूथिल ना फास्ट बिगिनिंग रे लोक केवल देखते वीडियो को तांकर ओपिनियन बनिया को जे ये कोपट अछि बस मत जानियार अछि किंतु से माने जेमती आमे भी सेमती जस्ट नॉर्मल पीपल्स वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग जे कोन चालची एक्चुअली जिनसटा कोन चालची जेतल जने जानिबो इन्फॉर्मेशन जने पाखे अछि जने तापरे डिसीजन वाटा बेटर तो एबे जो बिग मीडिया हाउसेस आ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रे सबटू बेस्ट जिनस होची जे आगु जेतल जने गोटे बिग मीडिया हाउस सेटअप करथला तापे बहुत एक्सपेंस लागुतला बहुत ही अधिक आज गोटे सोशल मीडिया क्रिएटर हेबाकू वन हैज टू डू रिसर्च आउ इंटरनेट बहुत सस्ता आउ तो निजर कनेक्शंस जहाँ भी आउ बेसी किसी नहीं ओनली वन मोबाइल जो तुम सत कही पारुच देन एवरीबॉडी विल फॉलो यू बिकॉज पीपुल लव द ट्रुथ से माने सतटा जिते भी माने कड़वा होता ना कहीं लोक आसेप्टान्स हाँ एमती होती बट एक जो मनुष्य एका ही रहे से सत को आसेप्ट करने बाध्य आउ मत लगुच वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट कंटेंट क्रिएटर्स इन द नेक्स्ट 5 years इन पॉलिटिक्स एंड अदर सेक्शंस they are going to make a big change बहुत बड़ बदलाव आनी सेथे भी अच्छी गोटे जिनस लाइक कंटेंट क्रिएशन पॉलिटिक्स से बनौच इट बिकम्स रिस्की एज वेल बहुत अधिक इट्स वेरी टू रिस्की इथपाई बिकॉज इंडिया रे ना से ओनली सो आई विल टेल यू समथिंग ओनली पॉलिटिशियंस शुड टेक पॉलिटिक्स सीरियसली रेस्ट शुड ऑब्जर्व इट एंड कंज्यूम इट and then throw it in a dustbin and use it only when voting time रे बाकी टाइम रे डोंट केयर यू जस्ट डू योर जॉब आखि कान खोला रखो इन्फॉर्मेशन देखो कोटा ठीक कोटा भूल इलेक्शन वोट कर लो भूल ही जाओ बाकी दिन वो फोकस ऑन योर जॉब व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग पॉलिटिक्स पर्सनली इट ruins your brain and then you think why is he like that you become extremist एथ्रु गोटे जिनस मन पड़ला माने मोर बहुत जना एंती सांग अछंती सान भाई अछंती माडोल लाग जानती बीजेपी वर्सेस बीजेडी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जे कोटा भलो कोन होची ये एमिति करिया दरकार से दे टू मच पर्सनल जे माने एते पर्सनल लोको जानि पारनती इमन पर्सनल होचंती बट सेमा जदी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी कर ट्विटर अकाउंट देखिबो जेबे भी इलेक्शन हुए एबे झारखंड इलेक्शन हेतिला झारखंड इलेक्शन रे बीजेपी लॉस्ट इट वाज क्लोज नॉट क्लोज आई विल से but it didn't expect BJP to lose but it lost and when it lost of course the CM was to be Hemant Soren from JMM say more than 33% of the vote कितने 40% vote कितने vote नहीं I don't know तो he will of course be the CM तांकर इंडिया अलायंस रु मोदी जी gave माने he met Modi ji they shook hands एंड फोटोज आसिला स्माइलिंग फोटोज तमे घर भितर झगड़ा करछ तमरे मेंटल पीस जाउची दे आर इंडियंस
Are they are not anti-Indians, na? Are they Pakistanis? No, they are Indians. Modi ji is a prime minister. Jharkhand CM who is Hemant Soren. It's politics. When you say things like ये party को support करती, ये party support करती, you should remember that these two politicians shake hands. They go to the parliament together. Harle bhi, no harle bhi, they're together. They're Indians. They don't hate India. Indians. ସବୁବେଳେ politics को देखिବାର ଅଛି कि who is better for India. Both are Indians. They're not Pakistanis or Bangladeshis. They're Indians. Who is better for India? Fight on that. Argue on that. Not beyond that. माने backdoor they all are friends. obviously business because they are not mere politicians ना. तो मैं politicians देखिबो किए भी आजी जाए हेमंत सोरेन जो ହେଇଛି ଏବେ CM. His father was a tall figure. शिबू सोरेन. झारखंड मुवमेंट बहुत बड़ तांकर अवदान अछि. अच्छा. जितबेले सीए 2000s रे झारखंड फॉर्मेशन पई आंदोलन चलथिला झारखंड आंदोलन मयूरभंज से पड़े से स्टेट टू स्टार्ट हेतिला झारखंड पार्टी स्टार्ट हैला जेएमएम एंड ए सब अवदान अछि. दे आर रेस्पेक्टेड पीपल. तमे कहि देबो कि नहीं बीजेपी शुड विन एंड जेएमएम शुड लूज ठीक अछि दैट्स फाइन but you should know that they are friends backdoors. They're friends backdoors because at the end of the day you need the country to grow ahead. पर alliance बनाए को पड़ी पारे. हां यही पर alliance तो बनिबो सेरा अलग था. But at the end of the day तुमको किछि भी तो एठू आछे cooperative federalism is the माने federalism होची गोटे स्टेट माने गोटे कंट्री रे there are multiple different states. State government अच्छी, union government भी अच्छी. The relationship between the state and the union सेटा को फेडरलिज्म कहती. अच्छा स्टेट एंड यूनियन. स्टेट सेही फेडरलिज्म टा बहुत डिफरेंट टाइप रो अछि. गोटे थाए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, गोटे थाए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. होला इंडिया रे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अछि. कोऑपरेशन रे चले सब किछि. It is not competitive कि we are fighting against the union. No. Some states try to portray like that, but at the end of the day, our administration एमिति बना है ची, it has to be cooperative. GST पे करची union भाई. है ना state GST अच्छी, union रवि अच्छी, central government GST. तो tax आसुची, everything is there, everything is happening. तो it is a cooperative federalism. है ना तुमको metro बनने अच्छी, कौन करियर अच्छी, तुम पाखिर अच्छी, you have two type of माने फंडिंग गोटे होची सेंट्रल सेक्टर फंडिंग एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दीटा स्कीम अच्छी. तुमको किछि किछि प्रोजेक्ट बनौचो स्टेट गवर्नमेंट 50% दिए आ किछि किछि प्रोजेक्ट यूनियन गवर्नमेंट 50% दिए. किछि किछि स्कीम्स रे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा दिए. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अच्छी. तो हमें केबे यू कैन नॉट बी एंटी सेंटर. You have to be cooperative. Always cooperative. This is something good about Naveen Patnaik ji. He always maintained a stance of cooperative federalism. आपण से क्लिपटा देखछन नहीं 2 minutes of pure cinema जो टाइम रे नवीन पटनायक जी हार जाइतले आ से नरेंद्र मोदी ना कि आस्तले अमित शाह जी अमित शाह जी सही जिनसो पाई बिकॉज नवीन पटनायक जी आउ माने तांको रेस्पेक्ट एते थिला बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ही वाज नेवर एंटी सेंटर. ही वांटेड द बेस्ट फॉर ओडिशा. दैट डजंट मीन दैट अदर्स आर नॉट, बट ही वांटेड द बेस्ट फॉर ओडिशा एट दैट पॉइंट. सो ही ऑलवेज मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द सेंटर एंड द सेंटर आल्सो एक्नॉलेजेस इट. द सेंटर सेज वी रेस्पेक्ट यू सर, वी रेस्पेक्ट यू. दिस इज व्हाई दे स्टूड अप. एंड सेइट पे ही इज स्टिल अ टॉल फिगर इन ओडिशा. ठीक अच्छे. People respect him till now. People will respect him because he tried to do things for the state. Now compared to states like communist states like Kerala, West Bengal, जो थिरे they do not believe तो सब बेले competitive आस जाए fight करंती ए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट दोनी किछि ये दोनी किछि. Very different in Odisha. It always been like that. This is good. तो सही थी पाए बेले बेले it is necessary either you try to vote for a party. So if I have to tell people how to think about voting, मतलब कि पचारिबो कि कौन देखी भाभी कि भोट करिया कथा
ମୁଁ କହିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଭୋଟ୍ କର, ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବେସିସ୍ ଭୋଟ୍ କର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ଥର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଟୁ ୟର୍ एरिया। पॉलिटिकल पार्टी एथपाई बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी इज प्राइमा फेसी मोर इंपोर्टेंट बिकॉज जिते तुम क्या भोट कर सी इंडिविजुअल पलैला सिलेक्ट हो गला सी अल्टीमेटली डिसीजन फॉलो करिवो पॉलिटिकल पार्टी रो सिस्टम फॉलो करिवो सी निजे किछि अगेंस्ट दी पार्टी काम करिवोनी he has to follow the rules and regulation of the party, so you should think about that. You vote based on the party first. You vote on the basis of the party because the party is taking the call, not the candidate. Candidate किछि कला भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जिवो, एंटी डिफेक्शन लॉ लगले से पार्टी रो बाहर जिवो हैला, पार्टी रो बाहर गला परे तमरो वोट इज यूजलेस। सो थिंक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड देन थिंक अबाउट द पर्सन। जदि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अछि डोंट गिव हिम अ वोट, तुम जहाँ क्राइटेरिया अच्छी कहीं पार्टी जदि थी आ से पार्टी जदि सेंटर सांगे मैच करछि तो से कम्पीट करेनि, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहिबो। तो जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहिबो तमरो मनी इनफ्लो फ्रॉम द सेंटर विल बी इजियर। से निजर इंटरेस्ट कहि परिबो से कहि परिबो बिकॉज दे आर मेंटेनिंग गुड रिलेशंस। आ कॉम्पिटिटिव हेले इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आ इंडिया रे मोस्ट पार्टीज एबे माने जो लेफ्ट विंग पार्टीज अच्छी दे डू नॉट वांट टू बी इन अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द सेंटर, दे ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ कॉम्पिटिटिव फेडरल कम्पीट करे चाहउछनी। तो एई केस रे व्हाई विल यू वोट फॉर अ पार्टी जे सब बेले गोटे फाइट रहउछि विद द सेंटर कॉम्पिटिटिव करे चाहउछि कंपटीशन बी अ पार्टी हु बिलीव्स इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अल्टीमेटली कंट्रीज ग्रोथ इज मोर इंपोर्टेंट। तुम तो वोट करछो यू आर वोटिंग not for yourself but at the same time you're voting for the nation at large, bigger picture. Think about the bigger picture हला। तम गोटे भोट रे हेई पारे इनसिग्निफिकेंट बट तम भलिया गोटे कोटी लोक कर गोटे गोटे भोट becomes equally important when all of you think alike। एकुटिया भाविले किछि हबनी, गोटे कोटी लोक जदि एमती भाबिबे कि हाँ आम एमती भोट दवा यू नो व्हिच पार्टी टू भोट आज जो भोट दब अल्टीमेटली मैच कर थॉट्स आसीबो फंड्स आसीबो स्टेट विल ग्रो कंट्री विल ग्रो एंड पॉलिसीज विल कम एंड ऑफ कोर्स जदि तुम भल लागलानी कैंडिडेट तो अलग पार्टी को दियो भोट इंडिपेंडेंट दियो कौन से तेरे। हाँ सेटा तो ऑब्वियसली करिया कथा कैंडिडेट बहुत अधिक देखा दरकार। आज एटे लोक लास्ट टाइम इलेक्शन एजेंडा भी से थिला जे पार्टी को वोट दियो, बहुत जन कहते पर्सन को वोट दियो और ता ऊपर अधिक डेप्थ जीवानी अधिक। हां एबे ओवरऑली कहि देल ना तो माने वी हैव एक्सप्लेन नाउ इन दिस पॉडकास्ट कि देयर इज अ नेसेसिटी टू वोट फॉर पार्टी बेस्ड पार्टी। हां बहुत जन बायस थांदे जे केवल इंडिविजुअल को ही देखि देबा कथा, बहुत जन थांदे केवल पार्टी को ही देखिया दरकार बट दीटा इक्वली इंपोर्टेंट। जदि तुम देखो तुम यदि पार्टी काढी देबो एंटायरली कीप पार्टी आउट ऑफ पिक्चर, तुम इंडिविजुअल को वोट दिलो से इंडिविजुअल गोटे सपोज गोटे पार्टी को न बिलोंग कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थाओ हैला, इंडिपेंडेंट थाओ कि गोटे नॉन मेजॉरिटी पार्टी को थाओ नाउ सी असेंबली रे जाई कि व्हाट विल ही पुश, विल ही गेट एनी एफर्ट, ताको बैकिंग मिलिबो सेटा इंपोर्टेंट। आ मु कहूनी आइडियलिस्टिक सोसाइटी रे कोन हबो, मु कहूची रियलिटी वाइज माने दिस इज माय एक्सपीरियंस रियलिटी वाइज एटा होचे या व्हेन यू बिकम अ माइनॉरिटी MLA or MP, your vote or your efforts at the end of the day they are useless because you are a minority and this is the truth। खराब लगे भल लगे I don't care, this is truth। this is truth। if you voting for a party माने पार्टी को वोट करिवो पार्टी अल्टीमेटली डिसीजन नबो तमे डिमांड करिवो डिसीजन नबो एंड जदि से पार्टी सेंटर रे अछि कि स्टेट रे अछि गुड इनफ आसीबो। से यूजुअली इफ यू नोटिस तो जितक सब इश्यू आसूची छोट मोट इश्यूज गोटे पॉलिटिकल लोक को तुम यदि कहूच MLA और MP दे नॉट एबल टू सॉल्व इट पर से, दे कंप्लेन एंड देन इवेंचुअली कौन हुए से पार्टी जॉइन कर दियंती। अच्छा हां पर करंती यू नॉट नोटिस काहे करंती बिकॉज़ दे नो दे कैन नॉट सॉल्व इट एट द एंड ऑफ द डे दे आर एंटरिंग ना। तो अल्टीमेटली मो पॉइंट प्रूव ही गला
कि यू हैव टू जॉइन अ पार्टी